नमस्कार साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022-23 कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6-7 के मूल्यांकन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें परीक्षा फल का निर्धारण एवं प्रगति पत्रक में ग्रेड भरने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। किस प्रकार से हम परीक्षा फल का निर्धारण करेंगे एवं प्रगति पत्रक कैसे तैयार करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें निर्देश दिया है, शाला स्तर पर शिक्षकों द्वारा परीक्षा फल अभिलेख एवं प्रगति पत्रक में निम्नांकित प्रविष्टियाँ की जाए। इसमें दिया है, विद्यार्थियों के सहशैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड टीप अंकित की जाए, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इसका अधिभार नहीं दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि सहशैक्षिक क्षेत्रों एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर माहवार ग्रेड अंकित किए जाए, किंतु वार्षिक परिणाम तैयार करने में इनका अधिभार नहीं दिया जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 50 अंक के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएँ और वार्षिक मूल्यांकन विषयवार पूर्णांक 100 लिखित मूल्यांकन प्लस प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएँ। इसमें दिया है, वार्षिक परिणाम ग्रेड विषयवार अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को जोड़कर प्रति विषय महायोग 150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम के ग्रेड अंकित किए जाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वार्षिक परिणाम में किस प्रकार से ग्रेड अंकित करना है, इसके संबंध में आरएस के द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आप इन निर्देशों के आधार पर ही प्रगति पत्रक में ग्रेड तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रगति पत्रक अंकसूची हम किस प्रकार से तैयार करेंगे। देखिए, इस प्रकार से सत्र 2022-23 के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए इस प्रकार से नए प्रगति पत्रक दिए गए हैं। इसमें आप निम्नांकित प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। देखिए, इसमें दिया है डाइस कोड, हम अपने विद्यालय का डाइस कोड अंकित कर देंगे। इसके बाद है शाला का नाम। देखिए, हम अपने विद्यालय की जो शाला है उसका नाम हम यहाँ अंकित कर देंगे। विकासखंड, जो भी विकासखंड है इसे हम अंकित कर देंगे। देखिए, हमने यहाँ पर जो प्रगति पत्रक जो बताया है ये उदाहरण स्वरूप बताया है। आप इसी प्रकार से अपने विद्यालय स्तर पर सभी छात्रों के प्रगति पत्रक प्राथमिक विद्यालय के लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप इसे समझाने का प्रयास किया है। तो विकासखंड, जिला और सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें विद्यार्थी की सामान्य जानकारी, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की माता का नाम, पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि शब्दों में और अंकों में, इसके बाद जाति, और इस प्रकार से यहाँ पर विद्यार्थी की समग्र आईडी, फैमिली आईडी और आधार क्रमांक आप अंकित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रगति पत्रक के प्रथम पेज में आप विद्यार्थी की सामान्य जानकारी आप अंकित कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे पेज में। देखिए, इस प्रकार से इसे हम तैयार करेंगे। यहाँ दिया है स्कॉलर क्रमांक अर्थात दाखिल खारिज क्रमांक हम यहाँ पर अंकित करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी का नाम, कक्षा, वर्ग और शाला का नाम और सत्र हम इस प्रकार से अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। इसमें हमें ग्रेड भरना है। देखिए, प्रगति पत्रक अर्थात अंकसूची में केवल हमें ग्रेड ही अंकित करना है। हमें किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो अंक है नहीं भरना है, केवल ग्रेड ही हमें सभी क्षेत्रों में भरना है। तो आइए देखते हैं सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, इसमें हम ग्रेड किस प्रकार से भरेंगे। देखिए, इसमें हम जो सभी क्षेत्र दिए गए हैं सहशैक्षिक क्षेत्रों के 5 क्षेत्र हैं, इनमें हम केवल ओवरऑल ग्रेड हम निकल कर आएगा उस ग्रेड को हम यहाँ पर अंकित करेंगे। जैसे कि यहाँ दिया है समग्र ग्रेडिंग, ओवरऑल ग्रेडिंग हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन। इसमें भी हम मासिक मूल्यांकन अभिलेख पत्रक जो हम तैयार करेंगे उसके आधार पर हम ओवरऑल जो ग्रेड है उसे हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद कुल शिक्षण दिवस, विद्यार्थी उपस्थिति, हस्ताक्षर, कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर, अभिभावक के, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसमें सभी जानकारी भर देंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। देखिए, हम प्रगति पत्रक एवं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करने से पूर्व हम मासिक अर्धवार्षिक अभिलेख पत्रक हम तैयार कर लें।
उसके आधार पर हम आसानी से अंकसूची और वार्षिक परिणाम पत्रक हम तैयार कर सकते हैं। देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है इसमें ग्रेड किस प्रकार से भरना है। देखिए आरएसके के निर्देश अनुसार ही हम इसमें ग्रेड अंकित करें। इसमें दिया है, देखिए स्पष्ट यहाँ दिए गए हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड। कुल अंक 50 के आधार पर समग्र ग्रेड हमें यहाँ भरना है। जो 50 अंक है उसके आधार पर ही हमें ग्रेड यहाँ पर दर्शाना है। तो देखिए प्रथम विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, इस प्रकार से चारों विषय के जो अर्धवार्षिक के कुल 50 अंक है उसके आधार पर ग्रेड हम प्राप्तांकों के आधार पर हम ग्रेड यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन के ग्रेड। प्रोजेक्ट कार्य मूल्यांकन के 40 अंक के आधार पर ग्रेड, जो प्राप्त ग्रेड हैं इसे हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। प्राप्तांकों के आधार पर जो ग्रेड निकल कर आएगा इसे हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद है लिखित मूल्यांकन के 60 अंक के आधार पर प्राप्त ग्रेड। तो वार्षिक परीक्षा में जो लिखित मूल्यांकन होगा जो 60 अंक का होगा उसके आधार पर जो प्राप्त ग्रेड है उसे हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुल अंक प्रोजेक्ट कार्य प्लस लिखित मूल्यांकन के जो अंक है कुल अंक 100 अंक के आधार पर समग्र ग्रेड हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। देखिए 100 अंक के आधार पर जो प्राप्तांक के आधार पर जो ग्रेड आएगा उसे हम यहाँ पर प्रत्येक विषय में हम भर देंगे। इसके बाद देखेंगे वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड है। देखिए वार्षिक परिणाम के ग्रेड के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के कुल, देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के कुल 150 अंक के आधार पर हमें ग्रेड यहाँ पर अंकित करना है। जो अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन के कुल 150 अंक के आधार पर जो ग्रेड निकल कर आएगा प्राप्तांकों के आधार पर, प्रति विषय के प्राप्तांकों के आधार पर जो ग्रेड आएगा उसे हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर चारों विषय के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के जो ग्रेड हैं इस प्रकार से हम अंकित कर देंगे। इसके बाद देखिए शिक्षक का अभिमत। तो देखिए हम यहाँ पर जो वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड ओवरऑल जो ग्रेड आएगा उस हम ग्रेड को यहाँ पर अंकित कर देंगे, वार्षिक परिणाम का ग्रेड। जैसे कि यदि इस प्रकार से हम यहाँ पर शिक्षक का अभिमत दर्ज कर सकते हैं उसके वार्षिक परिणाम के ग्रेड के आधार पर। देखिए यहाँ पर उक्त विद्यार्थी को, यदि कि विद्यार्थी कक्षा 3 में है तो उसको अगली कक्षा में कक्षा उन्नति दी जाती है। जैसे कि कक्षा 3 में छात्र अध्ययनरत था तो उसे हम कक्षा 4 में कक्षा उन्नति प्रदान की जाती है। इस प्रकार से हम कक्षा 4 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर एवं सेल हम इस प्रकार से सेल लगाकर हम इस प्रकार से यहाँ पर अंकसूची या प्रगति पत्रक को पूर्ण रूप से हम तैयार कर सकते हैं। इसे पूर्ण रूप से भरकर ही हम, तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।